गुड इवनिंग ऑल। आप सभी लोगों का ये गुरुकुल सीरीज में मैं किशोर परब नेटसप की ओर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन की। तो गुरुकुल सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक 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 स्वागत है। दोस्तों ये गुरुकुल क्या है? तो जैसे कपिल सर ने बताया कि लॉकडाउन के समय में हमने जूम के ऊपर ये एक्टिविटी की शुरुआत की थी और ये एक्टिविटी इतनी सक्सेस रही कि ये लॉकडाउन के समय में भी हमारे सभी लीडर्स का टर्नओवर ये गिरा नहीं था। ऑनलाइन बिजनेस के जरिए हमारा बिजनेस चालू रहा। बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को चाहा है और बार बार डिमांड करते रहे हैं। तो ये सीरीज में हम लोग पूरे 5 दिन में कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, करियर के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और किस तरह से वर्किंग करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। हम जो भी चीज करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, जहां पे भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो क्या सही मायने में हर जगह पे ट्रेनिंग की जरूरत होती क्या? तो यस दोस्तों, ट्रेनिंग की हमेशा हमेशा जरूरत है। और वैसे कहा जाता है कि हर एक इंसान जो है ये जन्म लेने से लेके मरते दम तक हर एक चीज कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी होता है? तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। तो अगर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। और ये नॉलेज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम नेटसप शुरू किया है और मेरे पास नेटसप का नॉलेज ही नहीं है और मैं अगर किसी के पास जा रहा हूं तो क्या होगा कि मेरे पास क्या है, नॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहेगा, क्या बताओ क्या नहीं बताओ, या ये चलते रहेगा कि सामने वाला कुछ पूछेगा तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। और जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज के सिवा कॉन्फिडेंस नहीं है। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जाके आप आपका काम ये सही ढंग से कर सकते हो। और जैसे आपका काम ये सही ढंग से शुरुआत होगा तो आपका स्किल डेवलप होगा। दोस्तों किसी भी बिजनेस में, किसी भी तरह के काम में स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। ये स्किल से ही पता चलता है आदमी की क्या क्वालिटी है वो। क्योंकि जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। और स्किल डेवलप होने से क्या होता है, मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन किस चीज का? तो ये पता चलता है यस मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं अचीवमेंट कर सकता हूँ, मैं रिवॉर्ड पा सकता हूँ, मैं गोल की तरफ जा सकता हूँ। हर एक अपॉर्चुनिटी को, मतलब जो भी हमारे सामने है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि जो व्यक्ति ये नॉलेज लेता है, जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है, वो कभी भी फेलियर के रास्ते में नहीं जाता है, उसको हमेशा ही सक्सेस की राह ही दिखाई देते। और इसीलिए ये ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों चलो और क्या है, तो कैसे कहा जाता है कि ट्रेनिंग से इंसान जो है यह हवाई जहाज तक उड़ा सकता है और बिना ट्रेनिंग से साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यह समझ लेना है कि हर एक चीज में हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर हमें किसान बनना है, हमें खेती करना है, तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा तब तक मैं खेती कर नहीं पाऊंगा। अगर मुझे सर्कस में काम करना है, करतब दिखाना है, तो उसके लिए भी मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मुझे जॉब करना है तो जॉब के लिए भी मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के मैं काम ही नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का जो काम है ये बिना ट्रेनिंग के हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि करियर, बहुत सारे लोग जो है ये करियर के पीछे दौड़ रहे हैं, करियर की चाहत में है, करियर करना चाहते हैं। अब दोस्तों मुझे बताइए करियर जो है ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, या करियर करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं मार्केट में? तो हम हमारा ही देखते हैं कि हम करियर करने के लिए हमने क्या किया है। तो करियर करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम प्रोफेशन को चुनते हैं कि मुझे किस प्रोफेशन में करियर करना है। ठीक है, मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बार बार हाथ जो
हाथ मत दिखाइए, ताकि बार बार लोगों के हाथ आते तो लगता है कि मैं रुक जाऊं। ठीक है, किसी भी कोई सभी को रिक्वेस्ट है कि आपको स्क्रीन को टच नहीं करना है, आप स्क्रीन वहां पे रखिए। और जो जो को होस्ट है उनसे सबसे निवेदन है, अगर कोई हाथ आता है तो उसको क्या करो, डाउन कर दो। ओके, थैंक यू। तो हम लोग ये प्रोफेशन को चुनते हैं, तो मतलब क्या है कि प्रोफेशन क्या होता है, कोई बोलता है आर्किटेक्ट बनना है, कोई बोल रहा है इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बनना है, या अलग अलग टाइप के प्रोफेशन को हम लोग चुनते हैं। अब ये प्रोफेशन को चुनना मतलब क्या है, तो ये ऐसे ही तो नहीं बन जाते हम लोग प्रोफेशनल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो एजुकेशन लेना पड़ता है। और ये एजुकेशन कब से लेते हैं, तो आज की अगर दिशा देखा जाए तो हम 2.5 से 3 साल से एजुकेशन की शुरुआत करते हैं, और उम्र के 30-32 साल तक एजुकेशन लेते ही रहते हैं। मतलब क्या है, तो सबसे पहले प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन है। मतलब अलग अलग टाइप के हम लोग को एजुकेशन लेना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे ग्रेजुएट बनना है, तो 15 साल तक मुझे पढ़ाई करना है। यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन करने तक ये 15 साल मैं पढ़ाई करते करते अलग अलग सब्जेक्ट को मैं पढ़ता हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अभी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग लेसन होते हैं, पार्ट होते हैं, ये पार्ट को पढ़ना पड़ता है। हर एक पार्ट में सवाल जवाब होते हैं। मतलब क्या है कि एक किताब पढ़ रहा हूं मैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर 10 से 12 लेसन होते हैं। हर एक लेसन में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। और जब तक ये सवाल के जवाब नहीं देता तब तक मैं पास आउट होके अगले स्टैंडर्ड में नहीं चला जाता। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में 5 सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट में 10 लेसन है, यानी 50 लेसन को पढ़ना पड़ता है। हर एक लेसन में 10 सवाल है, तो मुझे 500 सवाल के जवाब ये बायाट करने पड़ते हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम ग्रेजुएट बनने तक या प्रोफेशनल करियर को चुनने तक हम हजारों सवालों के जवाब देते हैं। हजारों सवालों के जवाब देते हैं। और ये सारी चीज करने के लिए क्या होता है, हम टाइम देते हैं। मतलब क्या, मुझे स्कूल में जाना है, स्कूल का टाइमिंग सुबह 7 बजे का है, तो मैं 7 बजे के पहले पहुंचता। तो मुझे ये पूरा जर्नी मेरा कंप्लीट होने तक, एजुकेशन कंप्लीट होने तक मुझे सही टाइम देना पड़ता है। साथ ही साथ जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक मुझे पहले पैसा खर्चा करना पड़ता है। मतलब पैसा खर्चे किया बिना शिक्षा नहीं पा सकते। साथ ही साथ मेहनत करनी पड़ती है। मतलब प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो हाथी को उठाने जैसा ही मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। साथ ही साथ अभी टाइम देना है, पैसा खर्चा करना है, मेहनत करनी है, साथ साथ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। मतलब जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन पाते। और इसीलिए अगर देखा जाए तो भारत में सिर्फ 5% लोग ये प्रोफेशनल करियर करते हैं। मतलब आज अगर देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 5 लोग हैं ये प्रोफेशनल बनते हैं। तो 95% लोग जो है ये नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि टाइम, पैसा, मेहनत सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। इसी तरह बिजनेस की बात करते तो सेम है दोस्तों। अभी ये सारा चीज करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो ये सब कुछ किया, पढ़ाई की, सवाल जवाब दिए, तो हमें एक मिलता है सर्टिफिकेट। अभी ये सर्टिफिकेट किस काम में आता है, तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट काम में आता है जॉब के लिए। जॉब करते हैं हम लोग। अभी हमने देखा, तो अगर मैं समझो 15 साल तक पढ़ाई किया, उसके बाद में 3 साल तक मैंने प्रोफेशनल स्टडी किया, और उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ, तो तुरंत के तुरंत मेरा करियर स्टार्ट होता है क्या, तो दोस्तों नहीं। तो ये करियर क्या होता है, और 5 साल लग जाते हैं मुझे स्टार्ट करने के लिए। तो मतलब क्या है कि तब तक मेरा पढ़ाई चालू है, फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और ये सब कुछ लेते लेते उम्र जो है ये 30 से 32 साल क्रॉस हो जाती है, और करियर तब स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों नेटसप डायरेक्ट सेलर ये भी एक प्रोफेशन है। अब दोस्तों नेटसप डायरेक्ट सेलर ये एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी करियर के स्टेप दिए हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं,
हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, तो उसी तरह से यहाँ पे सुपर ट्रैक है, क्लब नेटसप है, फास्ट ट्रैक है, आइकॉन है, उसके बाद मिशन क्या यानी 1,19,000, 2,19,000, 4,19, 6,19, 8,19, ठीक है। उसके बाद आप अल्टीमेट कैप में पहुंचे यानी 8,19 तक पहुंच जाते हैं, और जो बंदा 8,19 तक पहुंचता है ये ओसीएम या मेंटोर बन जाते हैं। और ऐसे अगर भारत की बात करते तो आज के डेट में करीबन 22 हमारे पास मेंटोर्स है जो आज ये पूरे नेटसप पूरे इंडिया में चला रहे। तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे भी करियर के स्टेप्स है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अचीव करना है। और ये सब करने के लिए कितना साल लगेगा? तो 3 से 5 साल आपको लगने वाला है। कुछ लोग 2 साल में भी कर रहे, कुछ लोगों ने 1 साल में भी किया है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो सभी लोग 1-2 साल में नहीं करेंगे। तो 3 से 5 साल अगर हम लोग संयम रखते हैं, हम लोग एजुकेशन लेते हैं, तो गारंटी से करियर पा सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये 8-19 का मुकाम हासिल किया है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो कोई किसान है ये भी 8-19 तक पहुंचे है, कोई इंजीनियर है ये भी 8-19 तक पहुंचे, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते नेटसप की शुरुआत की है, और ये लोग भी 8,19,000 तक पहुंचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नेटसप में अपना करियर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये करियर करने के लिए इन्होंने क्या किया है? तो दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पे एजुकेशन लिया है। ये सभी लोगों ने टाइम दिया है, ये सभी लोगों ने पैसा तो खर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां जहां पे एजुकेशन है वहां पे आने जाने का खर्चा करना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं है। मेहनत जम के की है दोस्तों, दिन रात मेहनत की है। और दोस्तों नेटसप में भी अगर आप 3 साल सैक्रिफाइस करते हैं तो गारंटी से आपका भी करियर नेटसप में हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों नेटसप में करियर कब स्टार्ट होगा? जैसे वहां पे 30 साल लगते हैं उम्र के ये सब कुछ करते करते, लेकिन नेटसप में करियर कब स्टार्ट होगा? दोस्तों नेटसप में करियर कब स्टार्ट होगा? जिस दिन आप खुद सोचोगे यस मुझे यहाँ पे ही करियर करना है, यस मुझे इससे ही करियर करना है, उस दिन आपके करियर नेटसप में स्टार्ट होने वाला है। ये ठानना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये सब कुछ लेते हैं तो गारंटी से करियर उसी दिन आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी नेटसप में भी एजुकेशन लेना है, तो नेटसप में एजुकेशन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलो हम नेटसप में एजुकेशन लेना है, तो नेटसप में एजुकेशन लेने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट है। अब कितने सब्जेक्ट रहेंगे? तो देखो स्कूल कॉलेज में हजारों सवालों के जवाब दिए हैं, तो क्या नेटसप में भी ऐसे हजारों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्या? नहीं दोस्तों। तो नेटसप में अगर आपको यहाँ पे करियर करना है, पढ़ाई करनी है, तो बस कंपनी, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान, ये 3 सब्जेक्ट को अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे गारंटी से यहाँ पे हमारा करियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं 3 सब्जेक्ट क्या है। तो कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट हम आने वाले 5 दिन तक, आज से लेके 5 दिन तक हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके पढ़ने वाले हैं। और जब ये सभी टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो आपका ये 5 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा। और जैसे ये कोर्स पूरा हो जाएगा आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके करियर की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों चलो, तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यह है नेटसप कंपनी के बारे में। क्या शुरू कर सकते हैं? परेश साहब मेरे सामने दिख रहे हैं यहाँ से। परेश जी थैंक यू वेरी मच, आप सही सुन रहे हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो पार्ट है, सब्जेक्ट है ये कंपनी। अब कंपनी के बारे में क्यों नॉलेज चाहिए? देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रेजेंट क्या करते हैं, या आपको भी किसी ना किसी का कॉल आता है, फोन कॉल आता है, तो वो पहले बोलता है कि मैं बस XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब ये कंपनी का नाम बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी होती है, फेमस कंपनी होती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कंपनी किस तरह से, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, ये जानकारी होना जरूरी है। अगर ये सही जानकारी आपके पास है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ रहे आपके अचीवमेंट हो गए, आपके अचीवमेंट हो रहे आपका करियर गारंटी से होने वाला है। तो चलो नेटसप ये क्या है? तो नेटसप नेटवर्क एन ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी है विथ अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर। तो नेटसप एक एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलर के जरिए हम भारत में फैल चुके हैं। देखो दोस्तों नेटसप क्या है? तो रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को हम चेंज कर रहे हैं। कब से? सिंस 2000 से। सन 2000 से नेटसप है, यानी 22 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब नेटसप क्या है? तो नेटसप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जैसा एग्जांपल टाटा, ये नमक भी बेच रहा है, टाटा मसाले भी बेच रहा है, टाटा गाड़ी भी बना रहा है, टाटा इंश्योरेंस में भी है। तो ऐसे अलग 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 कंपनी बना के टाटा का एक समूह बन चुका है। तो उसी तरह से नेटसप भी अलग अलग कंपनी का एक बिजनेस समूह है, जिसमें अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड, ये हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स है इसका रिसर्च करते हैं एंड ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला यूनिट है। नेटसप एंटरटेनमेंट अलग अलग बड़े बड़े इवेंट्स मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। अलग अलग बड़े बड़े जो स्टार लोग हैं उनके प्रोग्राम अरेंज करने का काम नेटसप एंटरटेनमेंट के जरिए होता है। नेटसप रिसर्च लैब, जहाँ पे हम लोग हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट का रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। माई लैब तो ये कंपनी अगर देखा जाए तो आज से 2 साल पहले कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ये माई लैब ने एक बहुत बड़ा धमाका आज पूरे दुनिया में किया। और माई लैब ये भारत की नहीं तो एशिया की पहली कंपनी बने हम लोग जो आरटीपीसीआर कोविड किट जो है ये इंडिया में बनाना शुरू कर दिया और आज दुनिया भर में हम लोग फैल चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करते वूहू, जो A2 जो हम लोग बोलते हैं दूध जो है या डेयरी प्रोडक्ट है ये बनाने वाली हमारी कंपनी है। वर्टिकल गार्डनिंग, आज शहर में से पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं तो हमने ये वर्टिकल गार्डनिंग के जरिए ये वापस से पेड़ पौधे शहर में लगाना जो शुरुआत किया है। डायरेक्ट सेलिंग, जो हम जैसे लोग जो है यहाँ पे करीबन 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर्स है और 15 से 20,000 से ज्यादा हमारे ईटेलर्स के जरिए जो पूरी भारत में ये नेटसप डायरेक्ट सेलिंग फैल चुका है। सेवा 26 जनवरी 2022 में सेवा रिपब्लिक हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे रिटेलर्स के लिए जो मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां के अलग अलग रिटेलर्स के लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी तरह से नेटसप ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो नेटसप ने एवरी ईयर जब से शुरुआत हुई है तो हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड खुद में करते आए हैं और ये अपग्रेडेशन की वजह से ही नेटसप आज 22 साल से सक्सेसफुली ग्रोथ पे है। कोरोना के समय में भी नेटसप ये 54% से ग्रोथ पे था। क्यों? बिकॉज अब हमने समय समय पे खुद को अपग्रेड किया, समय समय पे बदलाव लाए, समय समय पे नई चीजें इंट्रोड्यूस की और उसकी वजह से क्या हो गया कि नेटसप का बिजनेस ये हर साल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया है। ओके, तो ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, पर्सनली अगर किसी को चाहिए तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो कंपनी ने ये बदलाव कैसे लाया? तो नए नए प्रोडक्ट ऐड करते गए, नए नए सिस्टम ऐड करते गए, बिजनेस प्लान में अपग्रेडेशन करते गए, गवर्नमेंट के जो लॉज आ रहे हैं, गवर्नमेंट के जो सिस्टम आ रहे उसको भी इम्प्लीमेंट करते करते नेटसप ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब हम खुद में भी बदलाव ला रहे और साथ ही साथ गवर्नमेंट में जो जो चीजें बोल रहे इसमें भी बदलाव ला के हम ग्रोथ पे जा रहे। आगे चल के देखते हैं तो नेटसप क्या है। तो नेटसप ये पूरे भारत में हम फैल चुके हैं, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक हर एक दिशा में नेटसप फैल चुका है। और नेटसप सिर्फ फैला ही नहीं है, तो ये हर एक एरिया के गांव गांव में जाके हम आज क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। अभी नेटसप का नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है? तो हमने ये कॉर्पोरेट लेवल का यहाँ पे नेटवर्क खड़ा किया है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग रीजन दिख रहे हैं और ये रीजन जो ये डेवलप करने के लिए कंपनी की ओर से
रीजनल मैनेजर होते हैं, उसी तरह से नेटसप की ओर से मतलब नेटवर्क की ओर से रीजनल ओसीएम होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कमिटी मेंबर। साथ ही साथ मैनेजमेंट कमिटी मेंबर उस एरिया के जो टॉप परफॉर्मिंग 10 लोग हैं, ये उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में काम करते। मतलब कंपनी और हमारे जैसे जो डायरेक्ट सेलर, ये दोनों लोग मिलके क्या करते, हर एक एरिया डेवलप करते जा रहे, और इसी की वजह से नेटसप एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है, यहाँ पे डेडिकेशन है, यहाँ पे हार्ड वर्क है, और इसीलिए पूरे भारत में हम आज फैल चुके हैं। आगे चल के देखते हैं दोस्तों। हेडक्वार्टर, हमारा जो हेडक्वार्टर है ये पुणे में है। ये 9 स्टोरी बिल्डिंग हमारा खुद का 40,000 स्क्वायर फीट का एक यूनिक एंड ऑर्गेनिक बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के जरिए भी आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस कौन कौन से लोगों ने हमारे ऑफिस की सराहना की है, क्योंकि इस टाइप का बिल्डिंग आज पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है। आगे चलते हैं हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो हमने यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग रेंज में 70 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे दिए, और 21 नए प्रोडक्ट भी और आने वाले हैं। तो क्या है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारा खुद का रिसर्च सेंटर है। दोस्तों अभी ये रिसर्च की क्यों जरूरत है, क्या लगता है आपको? चलो कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मेरे सामने इस्माइल मोल्ला साहब जी है, अगर प्रोनाउंस में कुछ गलती हो जाती है तो माफ करना इस्माइल जी। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। तो चलो मुझे बताइए कि रिसर्च सेंटर होने से क्या बेनिफिट होते हैं, या खुद के रिसर्च सेंटर है, 3 डेडिकेटेड लैब है हमारे पास, तो इसका क्या फायदा हो सकता है? सर अभी आप हम नए जुड़ा है अभी। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलो मैं ही बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग नए नए जुड़े हैं, आप म्यूट कर सकते हैं वापस से। देखो दोस्तों ये रिसर्च सेंटर क्यों है, तो ये रिसर्च सेंटर का काम क्या है, तो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बनाना। अभी ये जरूरत सिर्फ आज की नहीं है, ये भविष्य में क्या जरूरत होगी, आने वाले समय में किस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बदलते जा रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं, हम बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर बार बार रिसर्च होते रहता है, ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी मिले। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगा तो रिजल्ट बेहतर आएंगे, रिजल्ट बेहतर आएंगे तो बिजनेस से आराम से चलते रहेगा। और इसीलिए नेटसप के ये 3 लैब या हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, और हम हर साल 2 साल 3 साल में हमारे हर एक प्रोडक्ट में एनहांसमेंट करते जरूरत के अनुसार। साथ ही साथ हम नए नए प्रोडक्ट की खोज करते हैं, क्योंकि भारत अब प्रगति पे है, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी लाने का काम हमारे ये R&D डिपार्टमेंट से होता है। दूसरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये हमारे खुद के है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जो प्रोडक्ट बना रहे ये खुद क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे, ताकि लोगों के पास डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट जाना चाहिए। इसी के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ हम प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ यूनिकनेस हमारे प्रोडक्ट में ला सकते हैं। और अगर खुद के प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो कंपनी क्या करेगी, और 10 कंपनी को प्रोडक्ट देंगे, और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ कंपटीशन क्रिएट कर सकते, मतलब सेम प्रोडक्ट अलग नाम से देके कंपटीशन क्रिएट कर सकते। और इसीलिए नेटसप खुद ही प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, और हम खुद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। और इसीलिए सन 2000 से लेके हम आज तक लोगों को गारंटेड रिजल्ट दे रहे, क्योंकि खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और खुद का रिसर्च है। और इसीलिए हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड ओन बाय नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के तारीख में इस तरह का किसी भी कंपनी ने लिखा नहीं है, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट होते ही नहीं, एक आध दूसरा होता है, और बाकी इधर उधर से थप्पा लगा के बेचते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी ये इसीलिए हम दे पा रहे। दूसरा बात देख रहे हैं सप्लाई चेन। अब प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने के लिए एक यूनिक सिस्टम भी हमने बनाया। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाते हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यहाँ से हमारे सेंट्रलाइज वेयरहाउस में आते, सेंट्रलाइज वेयरहाउस से ये अलग अलग एरिया ऑफिस है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। अब ये एरिया ऑफिस कहाँ पे, तो हमारा गुवाहाटी में है, कोलकाता में, अहमदाबाद में है, नागपुर में है, पूर्णिया में है,
उसके बाद पुणे में है, ऐसे अलग अलग जगह पे एरिया ऑफिसेस बनाए और वहां से ये प्रोडक्ट अलग अलग स्टॉक पॉइंट में चले जाते हैं। करीबन 300 के आसपास, 250 के ऊपर स्टॉक पॉइंट हमारे है, ये स्टॉक पॉइंट में चला जाता है और स्टॉक पॉइंट के जरिए ये डायरेक्ट सेलर परचेस करवाते हैं। और दोस्तों आने वाले 2 से 3 महीने में हम और एक सिस्टम इस पे ला रहे सप्लाई चेन में, जहां तक घर घर में प्रोडक्ट कैसे पहुंच जाए, ये सिस्टम भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ताकि आपका बिजनेस बढ़े, साथ ही साथ आपके पे आउट बढ़े, आपके अचीवमेंट बढ़े। तो नेटसप हर एक सिस्टम में अपग्रेडेशन हमेशा करते ही रहता है। नेक्स्ट, अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं तो करीबन 10,000 के ऊपर के पिन कोड के ऊपर हमने सर्विस दिया है। आज के तारीख में भारत में फ्लिपकार्ट ये दावा कर रहा है कि हम 6,000 के ऊपर के पिन कोड के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये दावा कर रहा हूं कि अब तक हमने 10,000 के ऊपर के पिन कोड के ऊपर सक्सेसफुली प्रोडक्ट को डिलीवर कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, सिर्फ यही नहीं तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ये भी हमारा खुद का है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, और ये चलाने के लिए सबसे बड़ी ताकत लगती है, वो होती है सॉफ्टवेयर की, वो होती है डेटा वेयरहाउस की, वो होती है डेटा सोर्स की और डेटा एनालाइज की। ये सारी चीज हम खुद कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर जो है 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपके एक एक रुपए का हिसाब हम यहाँ पे रखते हैं। आप 10 साल का मांगो, 15 साल का मांगो, 20 साल का मांगो, हम आपको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा खुद का है। दूसरा, हमारे सभी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप ये इजी टू ऑपरेट है। मतलब एक आम इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो टेक्निकली साउंड नहीं है, ये भी आराम से आसानी से हमारे सभी मोबाइल ऐप, हमारे वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकता है। और दोस्तों ये डेटा सोर्स और डेटा वेयरहाउस हमारा होने की वजह से हम इसमें क्या है कि आप जो यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, आपके जो कंज्यूमर लॉगिन हो रहे हैं, इसका डेटा ये सिक्योर्ड है हमारे पास। हम डेटा किसी को बेचते नहीं है, क्योंकि डेटा जिसके पास है वो सबसे ताकतवर है। अब एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम आज गूगल जो है, हम कहीं पे भी जाएंगे तो गूगल हमारा पीछा करते रहता है। भले आपका मोबाइल का ये एरिया का जो होता है ये ऑन नहीं हो, ठीक है, फिर भी आपका गूगल पीछा कर रहा है, क्योंकि आपका डेटाबेस ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये एक्वायर हो चुका है। तो ये रिस्क हो सकता है, लेकिन नेटसप हमारा डेटा वेयरहाउस खुद का है, तो इसीलिए आपका डेटा ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम एनालिसिस करके देते हैं। मतलब क्या है कि मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं श्रीकांत गुरव साहब। ये श्रीकांत गुरव साहब अगर 2 साल से बिजनेस कर रहे, एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे, तो उस एरिया में कौन से प्रोडक्ट जा रहे, टूथपेस्ट कितने जा रहे, नेत्रामोर कितने जा रहे, बायोफिट कितना जा रहा है, उसका एरिया हम लोग दे सकते हैं। टोटल डिटेल, कौन से पिन कोड के ऊपर कौन से प्रोडक्ट ज्यादा जा रहे हैं, कौन से आदमी को ज्यादा पे आउट गया है, उस पिन कोड में कितने लोगों को पे आउट गया है, ये पूरा एनालिसिस करके दे सकते हैं, ताकि श्रीकांत गुरु साहब क्या कर सकते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये डेटा का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेत्रामोर बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर वहां पे एरिया है तो एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए क्या करना है उसके बारे में सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ये एनालिसिस हम करके देते हैं दोस्तों। और ये ताकत आज के तारीख में नेटसप छोड़ के किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ये मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ। okay? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 360 डिग्री। अभी ये सब कुछ हमारा होने की वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक का पूरा ट्रैकिंग रख सकते, रिकॉर्ड रख सकते, डेटा दे सकते, क्योंकि एक ही सर्वर से सारी चीजें कनेक्टेड है इसकी वजह से। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप। आज लाखों लोगों ने हमारा मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है और ये खुद का मोबाइल ऐप हमारे पास है। ठीक है, आगे चलते। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों नेटसप ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये मैं बोल सकता हूं कि नेटसप आज के डेट तक ये डेब्ट फ्री कंपनी है। बिल्कुल भी कर्जा नेटसप के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। जब आप 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हो, 100 रुपया स्टॉक पॉइंट में जमा होता है, स्टॉक पॉइंट के जरिए ये नेटसप के अकाउंट में जाता है, तो ये 100 रुपया जो है
ये अलग अलग सब अकाउंट में डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या, ये 100 रुपए के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कितना लग रहा है, तो परसेंटेज वाइज सब अकाउंट में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर 25% चाहिए, तो 100 में से 25 रुपया ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया। टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए टैक्सेशन अकाउंट है। पे आउट देना है तो कमीशन अकाउंट अलग है। ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंट अलग है। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए अलग अकाउंट है। आगे चल के और क्या है, तो गवर्नमेंट का टीडीएस है, टीडीएस का अकाउंट अलग है। तो ये सारे अकाउंट्स अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, टाइम टू टाइम हमारे वेंडर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको पेमेंट जा रहा है, तो रॉ मटेरियल टाइम पे मिल रहा है। कमीशन ये टाइम पे जा रहे हैं सभी लोगों को, इसीलिए सभी लोग आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए नेटसप ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आखिर में आते हैं अगला, लीगली स्ट्रांग। देखो दोस्तों, आज के तारीख में लीगल स्ट्रांग होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कायदे से काम करेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों, आज के तारीख में आपने देखा रहेगा कि रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे केसेस निकल जाते हैं और बेचारा आदमी 60 की उम्र में भी जेल में जा रहा है। आज कायदा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इलीगली काम बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। और दोस्तों, नेटसप ये पहले दिन से लीगली काम कर रहे। 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन आया, लेकिन नेटसप पहले दिन से ये गाइडलाइन के हिसाब से ही काम कर रहा था, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ 28 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए कायदे लाए, नए रूल लाए। और दोस्तों, मुझे बताने में ये गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। नेटसप ये भारत की एक लौती कंपनी थी कि हमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2% बदलाव करने पड़े, क्योंकि हम 98% रूल्स के हिसाब से ही पहले से काम कर रहे थे। क्योंकि नेटसप दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सर्वे किया था, स्टडी किया था, वहां के रूल्स को हमने देखा था, और वो सभी के सभी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। 28 दिसंबर को लॉ आ गए और 10 दिसंबर को हम लोग 10 जनवरी को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिए। क्या क्या चीजें है, चलो। तो ये लॉ किसके लिए है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यानी कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलर के लिए और कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट ने लॉ लगी। दोस्तों, ये लॉ क्या बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी प्रिंसिपल यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है, सर्विसेज बेच रही है, तो ये कंपनी होनी चाहिए। और क्या है, तो कंपनी को क्या क्या होना चाहिए, तो ये 2013 के एक्ट के तहत एस्टेब्लिश होनी चाहिए लीगली। और एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी अपलोड करना चाहिए। पैन नंबर, 10 जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सभी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना जरूरी है कॉमन पीपल्स के लिए। बैलेंस शीट यानी ऑडिट रिपोर्ट भी होना चाहिए। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, फूड सेफ्टी के लाइसेंस, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट वाले, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब ये अलग 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 चीजें ये होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो ये हमारे पास है। प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। ट्रेडमार्क नेटसप का खुद का है, ब्रांड नेटसप का खुद का है। ये सारी चीजें जो है ये नेटसप ने क्या किया है, हमारा वेबसाइट जो है आप www.netsupnetwork.com पे जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्वायर में कंप्लायंस दिख रहा है। ये कंप्लायंस पे क्लिक करता है कोई भी पर्सन जो नेटसप में जुड़ा नहीं है, तो उनको ये सारी चीजें दिखाई देगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोला है। मतलब हम 100%, 100% लीगली काम कर रहे, और इसकी वजह से जो जो लोग नेटसप के साथ जुड़े हैं उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो भी नेटसप की तरह लीगली काम कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये लीगली काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ नेटसप एक विजनरी कंपनी है। मतलब क्या विजनरी यानी क्या, तो ये आगे का सोच रहे, दूरदृष्टि यानी आगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होगा ये सोचने वाली कंपनी है। तो किस तरह से, चलो देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाए फार्मिंग के लिए। जब 2003 में ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्च किया था,
तब किसान लोग 100% केमिकल कर रहे थे। और जब हमारे लोगों को समझाते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, लोग पूछते थे क्या है, लेकिन नेटसप को पता था कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होने वाला है। तो ये दूरदृष्टि थी नेटसप की कि आज भारत सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारे नेट्रामोर हो, हमारे हर्ब्स एंड मोर हो, ये सारे जो प्रोडक्ट है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होने जा रहे हैं। दोस्तों आप सोचिए कि नेटसप ब्रांड कितना बड़ा हो रहा है, साथ ही साथ ट्रूली इंडियन एमएनसी। मुझे गर्व है दोस्तों कि नेटसप ये भारत की पहली कंपनी बने हैं। हम भारत के साथ साथ यूएस मार्केट में भी नेटसप की शुरुआत कर चुके हैं। आज बाहर से कंपनियां इंडिया में आ रही है और यहाँ का जो टैक्स है ये कलेक्ट कर रहे, यहाँ का प्रॉफिट कमा के भारत के बाहर लेके जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारी इंडिया की कंपनी आज दुनिया भर में जाने के लिए तैयार है। मैं दोस्तों ये गारंटी देता हूँ कि नेटसप आने वाले 2 से 3 साल में 30 कंट्रीज में नेटसप की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी अमेरिका हो चुका है, थाईलैंड कुछ ही दिनों में होने वाला है। बस धीरे 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 करके हम लोग फैलने वाले हैं। दोस्तों जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये क्यों पॉसिबल हुआ है, तो ये पॉसिबल होने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों नेटसप का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेटसप कंपनी एंड नेटवर्क, यानी हमारे जैसे डायरेक्ट सेलर जिन्होंने छोटी सी शुरुआत करके अब टॉप लेवल पे पहुंचे हैं। तो नेटसप और नेटवर्क ये दोनों मिला के कंपनी क्या हो रही है, चल रही है। मतलब नेटसप की ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, नेटवर्क की ओर से मेंटोर से, ये दोनों मिला के हमारे डायरेक्ट सेलर के हित का डिसीजन लेते हैं। और जो जो डिसीजन होता है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलर का करियर कैसे अच्छा हो, उनका इनकम कैसे बढ़े, उनकी पोजीशन कैसे बढ़े, इसका ख्याल ये दोनों लोग रखते। उसके बाद एक क्लस्टर हेड एंड क्लस्टर ओसीएम, इनके जरिए ये नीचे तक जाता है। जोनल मैनेजर जोनल ओसीएम, रीजनल मैनेजर रीजनल ओसीएम एंड रीजनल एमसीएम। मतलब यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजिंग है ये टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये हर एक लोगों तक है। और इसीलिए दोस्तों 28 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स लाए, हम 5 तारीख को मीटिंग करके 10 तारीख को पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर सके। आप सोचिए 28 तारीख से लेकर 10 तारीख केवल 12 से 13 दिन में पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए बिकॉज ऑफ हमारा ये सिस्टम। दोस्तों तो बस दोस्तों ये कंपनी के बारे में आज की ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि सभी लोगों को नेटसप की जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर पहुंची है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आपको जिस व्यक्ति ने इस लिंक को भेजा है या आपके जो भी अपलाइन से सीनियर लीडर से उनके साथ बात कीजिए, आपके डाउट को क्लियर कीजिए और बिजनेस की शुरुआत कीजिए। दोस्तों आप सभी ने शांति से 1000 लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया, आज का पहला दिन अटेंड किया, इसलिए सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।